साहब, सरकार को चेताया क्या हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने? बतौर लॉयर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं भाई, जितना इंटरवीन कर सकती है कोर्ट उतना इंटरवीन करते हुए कोर्ट ने कह दिया कि सोच ले समझ ले, विषय आपका है लेकिन जिम्मेदारी से सोच समझ ले पैरोल और फरलो देने से पहले। देखिए, पैरोल और फरलो इसका प्रेरोगेटिव सिर्फ स्टेट को होता है, स्टेट गवर्नमेंट को होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई आंख बंद करके नहीं दे सकती किसी को फरलो या पैरोल। लेकिन इस केस में मेरे ख्याल 2-4 महीने पहले भी ये प्रोग्राम मेरे आपके चैनल पे मैं आया था। लेकिन किस कदर उनको पैरोल जी, तो पैरोल या फरलो इस तरह देना एक ऐसे व्यक्ति को जिसका आचरण, ये मैं सबसे पहले मैं शुक्ला जी को सुना, लेकिन उससे पहले उसके बाद मेरा कनेक्शन टूट गया था, नहीं सुन पाया बाकी वक्ताओं को, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। कंडक्ट सिर्फ अंदर कैदी का रखा ही सुधार के लिए जाता है, लेकिन जुवेनाइल के लिए तो सुधार है। लेकिन जहाँ हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं, हार्ड कोर क्रिमिनल्स की श्रेणी में बाबा जी आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी तय डीजी या डीजीपी प्रिजन को करना होता है। उसका कंडक्ट अंदर का, और जिस समय फरलो पे या पैरोल पे बाहर आई है उस समय का कंडक्ट, फॉर बट पर्पस ही केम आउटसाइड और ही वाज लेट ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। कंडक्ट बाहर क्या था, बाहर क्या करते हैं आकर, ये सारी चीज़ों का अवलोकन करना होता है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे 1 साल में 2-2 बार या 3 बार या 1 बार देना, ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या सरकार ने बाकी कैदियों को इस श्रेणी में लाकर किन किन को पैरोल दिया है? वो एग्जाम्पल दे दे, पूरे हरियाणा की एक एग्जाम्पल दे दो, नहीं मिलेगी आपको। तो सर नहीं मिलता, पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन तड़पती है दुनिया। सर ये हमें 4 दिन के खेल है क्या? मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता चूंकि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं। मैं तो कमेंट सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस से कर सकता हूं, क्या बाकी कैदियों को उसी श्रेणी में रखते हुए कितनों को आपने पैरोल, कितनों को आपने फरलो अलाउ करी है और कितने दिन के लिए करी है? मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, बहुत से ऐसे कैदी हैं, और मेरा ख्याल पिछले प्रोग्राम में आप थे या मेरे और दोस्त थे, एंकर थे, जिन्होंने बताया कि एक कैदी की माताश्री का देहांत हो गया, उसके लिए फरलो या उनको पैरोल नहीं दिया गया, सिर्फ उसका अंतिम संस्कार करने के लिए या उसकी क्रिया करने के लिए। ये इसी हरियाणा में हुआ है। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ जो इनको या तो इन्फ्लुएंस कहाँ से है कहाँ से नहीं है, मेरा ख्याल है ये सही समय है जहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब दखल देना होगा। आपको याद है मैं संजय दत्त का एग्जाम्पल देता था, कितने साल की सजा थी, कितना का काट के वो बाहर आ गया उनका, लेकिन वो प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का था, उंगली नहीं उठी चूंकि उनके आचरण पे इतना बड़ा कोई लांछन नहीं था। यहाँ तो 2-2 केसों में कन्विक्ट है और फिर उसको हार्डन क्रिमिनल्स की श्रेणी से बाहर कैसे ला सकते हैं? ये कोई, मेरा नहीं ख्याल है कोई औचित्य बनता था, लेकिन अब ये दे रहे हैं उसका। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनको ये सारा विचार करके देना या नहीं देना उन पे छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो विक्टिम थे, अब उनको हाई कोर्ट से अगर कोई रिलीफ नहीं मिला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। आपको याद होगा बिहार में भी पैरोल मिला है, एक इलेक्शन में मिला था किसी को, और उस समय उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसको जेल में डाला। तो ये मामला बनता है मनन साहब कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे? सुप्रीम कोर्ट का मनन साहब ये बनता है क्या मामला कि आप? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे लोगों को अगर बिल्कुल बनता है। सर मैं एक और चीज पूछ रही हूँ आपसे, ये जो गुड कंडक्ट कैदी अस्थायी रिहाई अधिनियम बना दिया 2022 में हरियाणा सरकार ने, कोई इस तरह का प्रिजनर अगर बाहर आए और खुले तौर पर यह ऐलान करे कि फलाना पार्टी को मेरा समर्थन है, कमेटी बना दे, डेरा सच्चा सौदा ऐलान कर दे, और एक बार नहीं कई मर्तबा कर दे, और अलावा इसके आए बाहर और अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर दे,
जन्मदिन मनाने के लिए बाहर आ जाए, केक तलवार से काट दे। अच्छा, ये सारी तस्वीर ऐसी दिखती है कि गुड कंडक्ट प्रिजनर है। कह रहा हूं, इट इज नॉट ए गुड कंडक्ट, इट विल नॉट अमाउंट टू ए गुड कंडक्ट। मैं बताता हूं जी, अगर मैं समझता हूं, ये मेरा परसेप्शन है, अगर उत्तर भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान और कई मध्य प्रदेश तक मैंने देखे हैं, अगर सबसे किसी की ज्यादा फॉलोइंग है तो वो राधा स्वामी व्यास की है। लेकिन वो कभी दखल नहीं देते, कभी किसी इलेक्शन में इंटरवीन नहीं करते, वो कभी किसी के लिए वोट के लिए नहीं कहते। वो मेरा ख्याल जब भी जहां जहां भी उनके सत्संग होते हैं, लाखों आदमी वहां मिलता है, लेकिन उनका कभी आपने सुनी ऐसी बात? लेकिन मैं इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जा तो PIL जाए, जा विक्टिम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, शायद वहां न्याय मिलेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है। यानी कि ये कोर्स ऑफ जस्टिस सर नहीं है, के मनन साहब, ये कोर्स ऑफ जस्टिस नहीं है, ये पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन के थ्रू एक प्रोसेस है। ये मैं मान लूं आपके अभी के वक्तव्य से, कोर्स ऑफ जस्टिस नहीं है। मैं ये तो नहीं किसी प्रकार की अब मैंने टिप्पणी कर सकता है इस बारे में, लेकिन हाँ, मैं ये टिप्पणी जरूर करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार से इनको फरलो और पैरोल दे रही है वो औचित्य नहीं है, वो बल्कि कानून की आंखों में भी धूल झोंक रही हैं। वो कानून को बिल्कुल, वो आपने सुना ना, कानून अंधा होता है, ये अंधा ही नहीं कर दिया, लंगड़ा लूला करके रख रही है। लेकिन ये कोई लंबी राजनीति का खेल नहीं है। राजनीति में मैंने बताया मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं। और लेकिन सरकार जो भी है, पहले किसी और की सरकार थी, अब जा किसी और की सरकार है, लेकिन ये अकेली सरकार का मतलब ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर करता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है, चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते हैं, होम सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते हैं। अकेले दोष आप चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को नहीं दे सकते। बट सर, all comes under the government ना। Why they have not applied the judicial mind? Sir, all comes under the government. Very right, but the judicial mind has not been applied in this case, and at least the victim should approach the Honorable Supreme Court for the justice. तो SP